दगड़ियों नमस्कार पहलाग मिर्चियो तो कस्सा तुम सब लोग आशा करूँ सब लोग स्वस्थ और मस्त हनला। मैं सूरी उत्तराखंड इन हसीन वादियों में अप ब्लॉग चैनल में तुम सब लोगों को स्वागत करूँ। तो दोस्तों आजकल गाँव फन बाग बाग हर है तो थोड़ा गाँव वाव जवानी जान लुल के वो आजकल आप रोजमर्रा काम काज कसी कमी और कतु डरा माहौल था। तो चलो दोस्तों गांव लोगों पे थोड़ा जान लुल क्यों आप जिंदगी आजकल कैसी बितामी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं गांव की महिलाओं से उनको आजकल किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हंसा बहन बताइए हमें। जा हमको नहीं डर लागम है, हम इकले नहीं जामो शेणी सब दगड़ दगड़ जामो इको और क्या गनी भाई आप क्या करूँ और क्या गनी आप कशी रोनू गोपन और आप क्या करूँ हमगुड़ी जय डर लाग में बिहार निकलना बड़े मुश्किल आगो को बी बागले बाकोला मारे है बल मारे कशी बकर कशी चरानू बकरू जी बोले बहुत डर लागे मागे घा कशी लानू घा समस्या है गे ख्याल हम बहुत डर लागन बागे भटे नहा मुख दे रहे अपन झाड़ी हैगी और बात और केकनी खानी था पन्हा भुवन बात हैगे दिल क्या कर दिनी मन को मत ही ले जा साहब। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा गांव की तरफ और जानते हैं गांव में और लोगों को किस किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं और हमें कैसे बाघ से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इस विषय में और जानने के लिए चलते हैं दोस्तों गांव की तरफ। तो दोस्तों बाघ की वजह से लोगों को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे दोस्तों हमें अपने कुत्तों की डर और को अपने मवेशियों और बकरियों की डर, तो किसी न किसी प्रकार का डर लोगों के बीच है बाघ की वजह से। तो दोस्तों बाघ के डर का सीधा सीधा फर्क हमारी दैनिक जीवनी पे पड़ा है जिसके वजह से हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोई घास के लिए नहीं जा पा रहा है, कोई बकरियां चराने नहीं जा पा रहा है। तो चलिए दोस्तों सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अब अमन भाई से जानते हैं कि उनको किस किस प्रकार की समस्या आ रही हैं बाघ के होने से, उनकी दैनिक जीवनी कैसे प्रभावित है। तो अब अमन भैया से जानते हैं। तो दोस्तों इनकी समस्या भी बहुत ज़्यादा हुई, इनके मवेशी भी ठहरे, उनके लिए चारा भी लाना ठहरा जंगल से और इनके खेत भी हैं मलछारी में जहाँ से अब अनाज पानी लाना शुरू हो गया है। तो अमन भाई आपको किस किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत यहाँ तो पूरे बाग ने पूरी बैंड बजा दी है। सारी पतार से कहाँ लाना मुश्किल हो रहा है, मडवा लाना मुश्किल हो रहा है, मरचौल बना रखा है मलछारी पर मर्च टिपनी मुश्किल हो जा रही है, घास लानी मुश्किल हो जा रही है। पहले कहीं भी हम अकेले चले जाते हैं, अब तो दौड़ साथ में होना जरूरी है। पहले एक जना एक काम कर लेता था, एक जना एक काम कर लेता था, अब काम एक जना कर रहा है, एक जना देख रहा है इधर से कहीं भाग तो नहीं आए, कहीं छड़मड़ तो नहीं हो रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक जने को दौड़ करना पड़ रहा है उनको। कुत्तों को घुमाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। कुत्तों को घुमाने के लिए पीआरडी का डंडा जाना पड़ा है। यहाँ कुत्तों को घुमाने का कम यहाँ लग रहा है कि जैसे हम पुलिस की भर्ती में चले गए हो। कल उत्तराखंड भैया आजकल तो उत्तराखंड में बहुत कष्टमय जीवन है। यहाँ पर मतलब पल पर में डर लगी रहती है, कहीं बाघ यहाँ से ना आ जाए, कहीं वहाँ से ना आ जाए। दोस्तों अमन भाई की डर भरी कहानी को जान के हमें भी काफ़ी ज़्यादा डर लगा, क्योंकि दोस्तों एक तरफ हमें अपने दैनिक जीवनी के कार्य करने भी आवश्यक है और एक तरफ हमें बाघ की डर। तो बहुत ज़्यादा कष्टमय आजकल माहौल हो रखा है उत्तराखंड का। तो दोस्तों अब तो स्वच्छ भारत अभियान चल गया, वरना पहले से ये बोतल टाँग के शायरी पतारियों में रात बेरात धुरकना पड़ता था। वो प्रॉब्लम हमारी अब सॉल्व हो चुकी है। तो हर घर में अब शौचालय हो चुके हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम से तो अब हमें नहीं लड़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जरा अपने दैनिक जीवन के कार्यों को अब हम भी अपना आगे बढ़ाएं। तो अब हम अपने कुत्तों को थोड़ा सा घुमाने ले चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुत्तों को घुमाना ज़रूरी होता है और कुत्तों को नहीं घुमाएंगे तो फिर वो घर में गंदगी का फैला देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इनका भी मनोरंजन करना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं हमें सफ़र में आगे अगर लोग मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं उनकी जीवनी कैसे प्रभावित हो रही है बाघ के डर से। तो चलिए दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में और अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का सफ़र। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये हमारे गांव का मेन रास्ता है और यहीं पे देख सकते हो आप कितनी गहरी झाड़ियाँ हो रखी हैं, घनी झाड़ियाँ हो रखी हैं। कोई भी छुप सकता है इन घनी झाड़ियों में। जहाँ देखो दोस्तों वहाँ तक नज़र जाएगी आपकी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो इनमें तो बाघ छुपने का खतरा बना ही रहता है दोस्तों। काफ़ी संघर्ष भरी लाइफ है। ये देखो अब ये हमारा शेर ही गया, यही छुप जाएगा थोड़ा आगे जाके। इतनी झाड़ियाँ हो रही है, देखो छुप गया। तो दोस्तों कुत्ता तो कुत्ता, अब इंसान जाएगा, हमारा साबुत अमन भाई जाएगा, ये भी इन झाड़ियों में लुकी जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इन झाड़ियों के पीछे अमन भाई छुप गए हैं।
तो इसमें क्या पता चलता है हमें दोस्तों कि ये अमन भाई आवाज़ भी मार रहे हैं, मैं दिखाई दी मुँह। तो अब इनमें हम क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों ग्राम प्रधान द्वारा इन झाड़ियों को सफाई कराने के लिए बजट लाया जाए। जब ये साफ हो जाएंगे तो बाघ का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और इतनी गहरी झाड़ियों में तो कुछ भी छुप सकता है। ये देखो हमने भी प्रवेश कर लिया है। ये देखो, ओहो वो देखो दोस्तों, अनहार पट्टा हो गांव जो हो बिल्कुल कुछ ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ये देखिए इतने घने घने बुझ हो रखे हैं। हाँ इधर भी देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, एक गांव के बीच में क्या खेत है ये जो बंजर हो चुका है। इसमें देखिए कितनी झाड़ियाँ उग चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इन्हें बाघ का बिल्कुल डर नहीं है। ये बेधड़क होके सो रखे हैं। ये अपने घर के नीचे सो रखे हैं। अभी घूमने फिरने के लिए आ रखे हैं। तो ये अभी घूमने फिरने के लिए आ रखे हैं। ये रुसा गए हैं, बस सूत्रों से पता चल रहा है ये रुसा गए हैं। तो दोस्तों आजकल हम ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे हैं घूमने के लिए, अपने गांव के ही नीचे जा रहे हैं लट्ठे मट्ठे लेके। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पार चमड़ खान की ढह में धुंध लगी है। तो दोस्तों बारिश के बाद बेसिकली मौसम साफ सा हो जाता है, पर हमारे वहाँ आजकल धुंध सी लग गई है, बेमौसम धुंध। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, रोड के नीचे रोड के ऊपर बुझ ही बुझ कहीं भी छुप सकता है बाघ। क्या करे आम जनता इन बुझों का। इस बारे में हमें अपने प्रधान से एक प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा कि बुझ हटाओ गांव बचाओ। तो दोस्तों अमन भाई से अभी हमें एक जानकारी प्राप्त हुई है। ये जो बुझ काटने का पैसा है, ये पैसा आशा पैसा प्रधान के पास नहीं, आशा लोगों के पास आता है। तो आप आशा लोगों से संपर्क कीजिए। अरे कहाँ है आशा, कहाँ है पैसा अमन भाई? आज से पहले और उससे भी पहले हमने ये बुझ ऐसी ही देखे, और ये ऐसी हैं पता नहीं कब कटेंगे। आजकल बाग भी हो रही है। देख सकते हैं आप, ये भी हमारे गांव के जाने का दूसरा रास्ता है, और इसमें भी घनी झाड़ियाँ हो रखी हैं। कोई छुप जाए तो कोई पता नहीं है। यहाँ से ऊपर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में लेके चलना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों आजकल आप पहाड़ आने की सोच रहे हैं तो अपने साथ एक सोटी डंडा जरूर लेके आए। दोस्तों इन्हें कौन कहेगा हमारे शारी के खेत होंगे ये तो लग रहा है जैसे कहीं जंगल में आ चुके हैं हम। तो दोस्तों मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो आबाद खेत है वो कुछ इस प्रकार है, और इस आबाद खेत के बीच में ये देखिए दोस्तों इस आबाद खेत के ऊपर देखिए पूरी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। ये भी एक खेती है, इसमें पूरे कुरी के बूझे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। और एक खेत ये है, और एक खेत ये भी है, इसमें भी बूझ हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। रातों को छोरा लुकी रहा में। तो कहाँ जाएं हम? तो बाघ के गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन करते हुए गांव के लोग तो इस डर के माहौल में भी हमारी पहाड़ की महिलाएं डटी हैं। बिल्कुल नहीं डरती ये बाघ से, क्योंकि इन्हें अपने पशु और मवेशियों से भी प्यार है। तो दोस्तों इस डर के माहौल में भी डटे हुए हैं हमारे पहाड़ के लोग, अपने रोज़मर्रा के काम काज कर रहे हैं। तो दोस्तों एक तरफ ये हसीन वादियाँ और पहाड़, और एक तरफ बाघ का खतरा। और अब चलते हैं हम अपने घर की उजाड़ को। और हमारा सौर उजाला भी जल चुका है। अब इसने संकेत दे दिए हैं कि अब रात ज़्यादा हो रही है, अब घर को चलो। तो दोस्तों चलते हैं हम घर की ओर और मिलते हैं आपको घर पे। तो दोस्तों फाइनली हम घूम के अब घर पहुंच चुके हैं, और रात भी ज़्यादा हो चुकी है, और समय हो चुका है 7:06। और 7:06 पे ही आजकल घनघोर रात हो चुकी है। कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से नीचे को, जब लाइट में आओ तभी दिख रहा है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं घर, और अब हो गया आपसे अलविदा लेने का समय। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं मिलता हूं आपको नए ब्लॉग में।